हाय गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्विंग ट्रेड के बारे में। और वो स्विंग ट्रेड होगा केपीआई ग्रीन पर। बट उससे पहले नीचे टेलीग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं चार्ट भी पोस्ट कर देता हूँ और अपडेट भी, और वही चार्ट मोस्टली पोस्ट करता हूँ जो ट्रेड करने होते हैं, ऐसे नहीं कि 100 चार्ट डालती है। दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, तो आप ये वीडियोज़ भी मिस कर देते होगे जिनमें मैं ये सब सेटअप्स वगैरह शेयर करता हूँ, राइट। तो पहले देख लेते हैं, वेरी पीएल देख लेते हैं। ठीक है, अगर महीने का देखेंगे, पूरे इसी महीने का ट्रेड है, तो पूरे महीने में सिर्फ एक ही लॉस लिया, छोटा सा लॉस है। बट केपीआई ग्रीन कार्ड में डिस्कस करेंगे। करंट अगर आप देखो तो मैंने जो बुक कर लिखा है, तो 36,000 के आसपास मैंने ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक कर रखा है। बाकी जो पोजीशन बची है उसके अंदर 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो नेट जो प्रॉफिट चल रहा है वो लगभग लगभग 67,000 का चल रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी केपीआई ग्रीन में ट्रेड किया था, और उसके अंदर हमने कुछ लगभग 80-90 के आसपास प्रॉफिट था। यहाँ पर मैंने ट्रेड करा था, इस रैली में पार्ट लिया था। अब आते हैं, क्यों एंटर किया, कहाँ पर एंटर किया, क्या ट्रेड था, एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो आपको नीचे ध्यान देना है वॉल्यूम्स पर। और अगर आप यहाँ से भी देखोगे इस मूव से पहले, तो आपको दिख रहा है जो बाइंग की जो मार्केट अप ट्रेंड में है, प्लस आप देख रहे हो बाइंग के टाइम हैवी वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम की स्पाइक्स जो है वो काफ़ी अच्छी है बाइंग के टाइम, राइट। ये देखो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मेरे को ये चेंज करने दो क्योंकि सिंगल पे सब कुछ नोटेड है ना। तो इसको इंट्राडे पे लाने दो, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कैसे क्यों है। डेली पे आते हैं, ये देखो, यहाँ से मार्केट ने कुछ लगभग लगभग मूव दिया था हमारे को। ठीक है, ये यहाँ तक का मूव था, ठीक है, 45% का। 45% का मूव देने के बाद मार्केट 45% का मूव देने के बाद मार्केट ने कितना टाइम लिया, रफली अबाउट 128 डेज। ठीक है, 89 बार जुलाई से लेकर नवंबर तक कंसोलिडेट करी। अब ये कंसोलिडेशन ना, कई लोग इसको बड़ा अनहेल्दी कंसिडर करते हैं, बट अगर आपको ऐसा स्टॉक दिखता है जो 50, 60, 80, 70, 100% का मूव देता है और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये एक हेल्दी चीज़ है। क्यों, आप खुद सोचो, एक चीज़ 500 रुपये से 800 रुपये में चली गई, अब वो साइडवेज जा रही है। तो क्या है, ये एक हेल्दी पैटर्न है। ये अब सारी यहाँ पे जो सेलिंग है वो अब्जॉर्ब हो रही है धीरे धीरे। बायर्स का पूरा पुश आया, अब वहाँ पे छोटे 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 छोटी एड ऑन्स हो रहे हैं। अब ये नेक्स्ट रैली स्टार्ट हुई है। अब नेक्स्ट रैली में हमने कहाँ पर एंटर करा है, राइट अबाउट हियर। ठीक है, होल्डिंग में जाकर अगर हम देखेंगे 897, विच इज परफेक्ट एंट्री जिसे कहते हैं ना। देखो, ये 4 दिन का हाई था, ये देखो, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, 1, 2, 3, 4, 4 दिन का हाई क्या था, 885। हमने एंट्री कहाँ ली है, 896। तो 10 पॉइंट का स्लाइट डील है, बट मेरे हिसाब से क्या है इतना। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी ऑन करूंगा अभी, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम थी। इसके बाद 3 दिन वॉल्यूम साइलेंट थी, कैंडल्स देखो छोटी 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 कैंडल थी, इनसाइड बार बन रही थी, और फिर एक प्रॉपर मारी वो जो बुलिश कैंडल। ठीक है, 10%, अगले दिन गैप अप 10%। अब मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग करी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों और कैसे करी है। ठीक है, अब उसके लिए फिर से सिंगल पे चलते हैं, क्योंकि देखो सिंगल पे सब कुछ लिखा होता है ना, तो मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता। पहली जो बुक हुआ है वो 852 पे हुआ है, 30% बुक करा है मैंने। तो वो मेरा जो मैं अपना रूल फॉलो करता हूँ वो मैंने फॉलो करा और मैंने उसको सेल कर दिया। ठीक है, अगला 30% जो मैंने बुक करा 1089 पे, वो मैंने इसलिए करा क्योंकि ये जो देखो, ये मूव छोटा नहीं है। मे बी देखने में 20% लग रहा हो छोटा, बट ये देखो 20-25% का मूव अगर मार्केट दे रही है 2 दिन के अंदर, तो वो ठीक है। थोड़ा सा अनहेल्दी है लेकिन अच्छा है। अनहेल्दी का मतलब यही नहीं होता कि गलत है, अनहेल्दी का मतलब बड़ी तेज चला गया। जैसे अगर मार्केट धीरे जाती है ना, जैसे मान लो 5%, 1% का रिट्रेस, 7%, 4%, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मेरा प्लान कुछ इस तरह है कि मैं वेट करूंगा कि 10-20 कैचअप कर लें, थोड़ा कंसोलिडेशन मिले, और अगर दोबारा एंट्री मिलेगी तो मैं जितना 30% मैंने सेल करा है, वही 30% को मैं री एंट्री करना प्रेफर करूंगा।
ठीक है, एक बार को प्रॉफिट बुक कर लिया, अब देखेंगे क्योंकि यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं अगर ये स्टॉक 1500-2000 तक की रैली के लिए रेडी है, क्योंकि अगर आप देखोगे वीकली पे इसको, तो देखो वीकली पे चार्ट बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, मेरे को फिर से उस पे जाने दो और कि अब आराम से इसको समझ पाओ। तो हम चेक पे चले गए, इंट्राडे पे जाना है हमारे को। ठीक है, क्लीन चार्ट देख लेते हैं, वीकली का चार्ट देख लेते हैं, केपीआई ग्रीन। ये देखो ये वीकली चार्ट है, तो आइनॉक्स का आ गया, बट केपीआई का देखो, ब्रेकआउट, वेरी हेल्दी मूव, साइडवेज ब्रेकआउट, यहाँ से एक और हेल्दी मूव आ जाए। ये 45% का मूव दिया था पहले, अगर हम इसी मूव को रेप्लिकेट भी करेंगे, मार्केट रेप्लिकेट भी करेगी, तो 1200 1500, 1200 से 1500 कहीं नहीं गए। ठीक है, तो यही मैं एम करके चल रहा हूँ कि हम यहाँ से 1200 1500 जा सकते हैं। बट अगर नहीं जाएंगे तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है हमने लगभग 60% जो पोजीशन है अपनी बुक कर ली। जो 40% बची भी है उसके अंदर भी लगभग तो 20% ऑफ माई टोटल अकाउंट इज इन्वेस्टेड, तो कोई दिक्कत है नहीं खास। ठीक है, अब आएगी सबसे बड़ी बात, आएगी स्टॉक सिलेक्शन कैसे हुआ है। तो ये मैनुअल स्कैनिंग करनी पड़ती है, आप मैनुअल स्कैन्स चलाओ उन स्टॉक्स के जो 52 वीक हाई के आसपास है। उसके अंदर फिर आप देखोगे कौन अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, कौन कहाँ पर टाइट हो रहा है, किसके अंदर पिछले पहले वॉल्यूम आई थी, और कौन सा रेडी हो रहा है फटने के लिए। ठीक है, देखो हमारे को वॉल्यूम स्पाइक्स क्लियरली दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं आइनॉक्स पे भी आऊँ, ये आइनॉक्स में मेरा पोजिशन भी है। ठीक है, इसमें मैं अभी मैंने वो करा है पिरामिड, और आप देखो मैंने आइनॉक्स पोस्ट भी करा था टेलीग्राम पे कि देखो मैंने लिखा था ऑन वॉच। मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ ऑन वॉच, मैं कभी बाय सेल रिकमेंड नहीं करता, और ना ही ये बाय सेल रिकमेंड करने की वीडियो है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर कहीं लिखा था ऑन वॉच, और अगले 2 दिन आप देखो क्या हुआ। तो फिर से अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे तो एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है। ठीक है, स्टॉक कंसोलिडेट होता है, स्टॉक ब्रेकडाउन की कोशिश करता है, लेकिन फिर से बाइंग आने को मिलती है। यहाँ पर इसकी अर्निंग्स आती हैं, और अर्निंग्स से जस्ट पहले क्रैक, और फिर अर्निंग्स के बाद ब्रेकआउट देके फेड। अगर आप देखो तो स्लाइट ब्रेकआउट था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये देखें 4 दिन, यहाँ पर जाकर हम कंसोलिडेट हो रहे हैं, चारों के चारों दिन एक इनसाइड बारी बन रही है। इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी, मेरे को फिर से सिंगल पे जाना पड़ेगा क्योंकि उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये बड़ी दिक्कत होती है यार, क्योंकि मेरे को तो लिखा हुआ समझ आया था अपना, लेकिन समझाना दूसरों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये इसमें ईजी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी 2222 पे, और फिर पिरामिड करा 242 पे, जो कि अगले 4-5 दिन इनसाइड बार के बाद बना है। और कोई प्लान नहीं है इसको भी सेल करने का, हम इसको रैली करने देंगे, और उसके बाद में भी कहीं सेल करने की सोचेंगे। ठीक है, तो ये एक और स्विंग ट्रेड था, बट ये वाला केपीआई की तरफ है। बाकी मेरे पास ये भी पड़ा है, और इसकी भी एंट्री काफ़ी सुंदर थी, अगर आप देखो तो 127 पे खरीदा, 160 के आसपास चल रहा है। ये रहा सुंदरम। ठीक है, इसमें मैं काफ़ी वेट करा मैंने कि मेरे को री एंट्री का मौका मिले, बट एक भी दिन आप देखो मौका ही नहीं दिया। बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आती है। तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। कोई और क्वेश्चन है सिंह के रिलेटेड तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।